फूल खिलते कहीं सितारे टूटने लगते हैं। मेरे मन में शब्दों के झरने फूटने लगते हैं। आंखों को सुनहरी सपने जब दिखते हैं, रहना तब डूब के मस्ती में हम लिखते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही कहना है सुप्रसिद्ध कवि साहित्यकार मदन शेखपुरी का, जिन्होंने मात्र 8 वर्ष की आयु में पहली बार कविता लिखी और वह अखबारों और मैगजीन में भी प्रकाशित हुई। मदन शेखपुरी को कवि साहित्यकार भगवान ने बनाकर भेजा है, तभी तो एक लंबा अरसा गुजरने के बाद भी हर रोज एक नई रचना तैयार करते हैं। लिखना उनके जीवन का अभिन्न अंग है। कलम से उनका अटूट रिश्ता है। 26 फरवरी 1957 माता श्री स्वर्गीय शकुंतला चौहान, पिता स्वर्गीय ठाट सिंह चौहान, गांव शेखपुर, जिला यमुनानगर, हरियाणा में जन्मे मानवतावादी कवि मदन शेखपुरी वैसे किसी परिचय के मोहताज नहीं है। साहित्य जगत में उनकी एक अलग पहचान है। एमए हिंदी की शिक्षा प्राप्त मदन शेखपुरी भारतीय खाद्य निगम से प्रबंधक पद से सेवानिवृत्त है। शेखपुरी के अनुसार उनके जीवन का हर पल कलम साहित्य सृजन को समर्पित है। प्रतिदिन 1-2 रचनाओं का सृजन करना मदन शेखपुरी की दिनचर्या में शामिल है। लेखन के अलावा मंचों पर उनके द्वारा कविता का प्रस्तुतिकरण भी लाजवाब है। जलाओ दीप गैरों के भी, धरती पे कहीं जंग न हो, सद्भावना की बारात, आओ मिलकर नक्शा बदले, नन्हे मुन्नो कल राणा प्रताप बनोगे, बेटी का दिल जीत, आसमां हम ही छू नहीं पाए, उनकी प्रकाशित पुस्तकें हैं, जिन्होंने खूब वाहवाही बटोरी है। जबकि बेटी की उड़ान उनकी एक पुस्तक प्रकाशाधीन भी है। कलम के धनी मदन शेखपुरी द्वारा सृजन किए जाने के कारण उन्हें विभिन्न संस्थाओं द्वारा अनेक बार सम्मानित किया जा चुका है। सन 2002 में पहली प्रकाशित काव्य पुस्तक जलाओ दीप गैरों के भी के लिए उन्हें महामहिम राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा प्रशंसनीय पत्र दिया गया। भारतीय खाद्य निगम में सेवा काल के दौरान प्राप्त कई सराहना पत्र व फरवरी 2004 में भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता में हरियाणा के सीनियर रीजनल मैनेजर TC गुप्ता की रहनुमाई में पूरे भारतवर्ष में द्वितीय स्थान प्राप्त कर हरियाणा का गौरव बढ़ाने का श्रेय भी प्राप्त हुआ है। कवि साहित्यकार मदन शेखपुरी सन 2008 से मानवता को समर्पित निरंकारी मिशन में अनेक स्थानों पर कविता पाठ करने के अलावा दिल्ली में आयोजित वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय समागमों के कवि दरबार में बहुप्रतिष्ठित संत कवियों के संग कविता पाठ कर चुके हैं। उन्हें अनेक प्रतिष्ठित मंचों संस्थानों द्वारा अनेक बार सम्मानित किया जा चुका है। विद्यालयों व महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को प्रेरणादायक व नैतिक शिक्षा को दर्शाती कविताओं के माध्यम से जीवन को आगे बढ़ाने और सुंदर बनाने की प्रेरणा लगातार देना उनकी दैनिक रुचि में शामिल है। जबकि विद्यालय में मुख्य अतिथि और बच्चों के सांस्कृतिक प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल के सदस्य के रूप में भी उन्हें आमंत्रित किया जाता है। कवि साहित्यकार मदन शेखपुरी को उस समय बहुत अधिक ख्याति प्राप्त हुई जब 1996 में तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल ने शराबबंदी की थी। उससे प्रेरित होकर सबसे पहले हरियाणवी भाषा में उनकी पुस्तक एक लघु नाटिका प्रकाशित हुई, जिसमें 8 रागनी भी थी। एक रागनी इब्तर से बोतल पड़ी पड़ी बहुत प्रसिद्ध हुई। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल ने उन्हें चंडीगढ़ बुलाकर हरियाणा के कई जिलों में प्रचार करने का दायित्व सौंपा। कवि मदन शेखपुरी के अनुसार जहां उनका संपूर्ण जीवन कलम व मानवता को समर्पित है, वहीं पारिवारिक जीवन के प्रति भी वे सजग समर्पित रहे हैं। तभी तो उनका एक बेटा RD चौहान MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट भारतीय वायुसेना में बतौर विंग कमांडर तैनात है। वह उनकी पुत्र वधू डॉक्टर मेघना खाद्य व आपूर्ति विभाग हरियाणा में संयुक्त निर्देशक के पद पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। उनका छोटा बेटा रमन व बहू शिक्षित होने पर अपने माता पिता के घर पर ही रहकर सेवा करते हुए अपने घर और खेती-बाड़ी के कार्य में पूर्ण समर्पित हैं। मात्र 8 वर्ष की आयु में मुझे नहीं यौवन चाहिए पहली कविता से प्रसिद्धि पाने वाले कवि साहित्यकार मदन शेखपुरी फिलहाल निरंतर साहित्य सृजन में व्यस्त हैं। उनका कहना है, जो साहित्य सृजन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, कलम की सेवा उनकी प्राथमिकता है। स्पेशल न्यूज़ भगवान से यह अनुरोध करता है कि सुप्रसिद्ध कवि साहित्यकार मदन शेखपुरी इसी प्रकार कलम से प्रेम बनाए रखें और नई
रचनाओं का सृजन करते रहें। यमुनानगर से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। रास्ते रास्ते बंद हो गए, फिर से बनाए जाएंगे। रास्ते बंद हो गए, फिर से बनाए जाएंगे। क्यों डरें, हर हाल में ही मुस्कुराए जाएंगे। रास्ते बंद हो गए, फिर से बनाए जाएंगे। क्यों डरें, हर हाल में ही मुस्कुराए जाएंगे। गर इसे हालात कह दें तो हमारी बुज़दिली, गर इसे हालात कह दें तो हमारी बुज़दिली, हों खड़े फिर से चलें, तूफान आए जाएंगे। हों खड़े फिर से चलें, तूफान आए जाएंगे। रास्ते बंद हो गए, फिर से बनाए जाएंगे।